नमस्कार दोस्तों। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, किसी भी बात पर काफी सोच विचार, कम बोलना, ज्यादा सोचना, डिसिप्लिन नेचर और तार्किक भाव, ये जो सभी बातें हैं, ये जो सभी खूबियां हैं, ये जो सभी विशेषताएं हैं, आप कुंभ राशि की स्त्री में देख सकते हो। इस प्रकार इनके व्यक्तित्व के और भी जो पहलू है वो किस प्रकार के होते हैं। संपूर्ण जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान के आधार पर भी उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार से जांचा जा सकता है। आपके इर्द गिर्द अगर कुंभ राशि की स्त्री हो तो उसे जानना कितना सहज है, या फिर उसे जानने के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे कि कुंभ जो राशि है शनि की राशि है, 11वें स्थान में आने वाली राशि है। यह जो राशि है वह स्थिर तत्व की है, वायु तत्व की है और काम त्रिकोण में सबसे आगे चलने वाली राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कुंभ राशि की स्त्री भी देखी जा सकती है वो होता है इनका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी नॉर्मल होता है, मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना अच्छा है। तो यही बात होती है, मतलब अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहती है, लेकिन इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो ज़बरदस्त होती है। किसी भी विषय पर बहुत ही ज़्यादा इंडेक्स सोचने की जो बात होती है वो कुंभ राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से वो थोड़ा अलग होती है। और जैसे कि आपने कई बार अनुभव भी किया होगा कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो थोड़ा कम भी बोलते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर बोलते हैं। तो यही बात कुंभ राशि की स्त्री में प्रमुख रूप से आप देख सकते हो। उसी प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि इनके व्यक्तित्व का थोड़ा अलग पहलू है वो है डिसिप्लिन नेचर। अब इनका जो डिसिप्लिन नेचर है वो घर में भी चलता है, घर के बाहर में भी चलता है। मतलब घर के लोगों को, सब लोगों को पता होता है कि इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। मतलब अपने जो काम है, अपनी जो वस्तु है वो जगह पर रखना, काम से काम रखना, समय पर अपने काम पूरी तरह से करना, कमिटमेंट प्रॉमिसेस के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण राशि है। इन राशियों के द्वारा जो कमिटमेंट दिया जाता है वो किसी भी हाल में पूरे करते हैं। इसी वजह से जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर इनके जो सीनियर होते हैं उनसे इनके लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। मतलब जो भी काम ये कमिट करते हैं वो उसी वक्त उसी दिन पूरा भी करते हैं, और इसी वजह से इनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी तरह महत्वपूर्ण बात तार्किक होते हैं, तो इनमें तर्क करने की जो भावना होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है बौद्धिक तत्व की राशि है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जब तक उसे किसी बात के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता तब तक वो विश्वास नहीं करते। अब यही जो बात है, पुराने जो भी समझ होते हैं इसके बारे में भी होते हैं, जब तक इनको किसी भी जो भी परंपराएं होती है उसके बारे में जब तक इनको खुद को अनुभव नहीं होता तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। तो यही जो बात है वो जो कुंभ राशि की जो स्त्री है उन्हें देखी जा सकती है। हालांकि इनकी सोच जो होती है वो आधुनिक होते हैं, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो आधुनिक देखा नहीं जाता। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, स्टबर्न नेचर होते हैं, मतलब अपनी बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये जो बातें हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब कोई भी बात अगर इनको अगर ये नहीं पसंद करते तो उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि ये इनका ग्रे एरिया, मतलब ये इनकी थोड़ी कमियां है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने बात की कि अगर ये कमिटमेंट देते हैं तो उसे पूरा कर कर भी छोड़ते हैं। तो इनका जो यही नेचर होता है कि डिसिप्लिन नेचर होता है, और थोड़ा सा ये जो व्यक्ति है, मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है वो अपने आप में चलने वाली होते हैं। जीवन के प्रति इनकी बहुत बड़ी मंशा नहीं होती। कई दफ़ा आप देख सकते हो कि कुंभ राशि की स्त्री से हमेशा लोग थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है वो भी कभी कभार तीखी हो जाती है, थोड़ी एक्सट्रीम पर हो जाती है। पहले तो महत्वपूर्ण बात वो थोड़ा कम बोलती है, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर कोई अलग से जरूरत करे तो उसे काट भी देती है, मतलब शब्दों के द्वारा। तो इस वजह से ये जो स्त्री है थोड़ी अलग कलग होती है, लेकिन मन की काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप इनको पूरी तरह से समझ ले तो इनका जो व्यक्तित्व है वो जान लेना काफ़ी सहज हो सकता है। देखिए अब होता क्या है कि इनके बारे में किसी भी प्रकार का काम अगर इन्होंने मन में ठान लिया
तो किसी भी प्रकार का काम वो कई सालों तक कर सकते हैं और मन के बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम करना इनको पसंद नहीं आता। इसी वजह से डिसिप्लिन जो नेचर होता है ये इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब जाके हम चर्चा करेंगे कि इस राशि में जो नक्षत्र है उसके बारे में। तो जो पहला नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है वो कुंभ राशि में देखे जा सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है, पैशन स्टेटमेंट इनमें ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन इनमें दमखम काफी अच्छा होता है और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाला ये नक्षत्र है। लेकिन कई दफा इनमें देखा जाता है कि माँ का सुख कम मिलना या कि माँ के साथ ज्यादा इनका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम होता है। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां इनमें देखी जा सकती है, खास करके बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं तो सिर दर्द होना या फिर स्किन एलर्जी जैसी जो बातें हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में आप देख सकते हो। शकतर का नक्षत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होता है। इनका जो बौद्धिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, सोच काफ़ी अच्छी इनमें देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपदा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जो पहले 3 चरण है वो कुंभ राशि में आप देख सकते हो। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़े एडजस्ट करने वाली होती है। जो बात मैंने कुंभ राशि के पिक के बारे में शुरुआत में कही कि काफी ज्यादा स्टबन नेचर होता है, तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की यदि स्त्री है तो इनमें जो स्टबन नेचर वाली बात है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। भगवान पर विश्वास करना या फिर कर्मों पर विश्वास करना, ये जो बात है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आप ज्यादा देख सकते हो। तो अब तक आपको पता चला होगा कि कुंभ राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। देखिए, आप इनको ठीक अगर आप समझो तो इनके साथ आप कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है या फिर अगर आप इनके रिलेशनशिप में भी होंगे तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। बचपन में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनका बचपन थोड़ा अलग होता है। मतलब इनके मायने, इनकी जो दृष्टि होती है वो थोड़ी अलग होती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण एडजस्ट करना इन्हें कठिन होता है, तो बचपन से थोड़ा अलग खलग रहते हैं, अपने ही विचारों में रहते हैं और जीवन में कभी हर दफा इनके मन में प्रश्न थोड़े होते हैं कि किस तरह से वो आगे जाए। और हालांकि शिक्षा में या फिर एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं क्योंकि बौद्धिक तत्व की राशि है, तो ये बात उनके लिए सहज होती है, लेकिन स्ट्रिक्ट होती है। टीचर भी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाडले होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट नेचर इनमें थोड़ा देखा जा सकता है। प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो वही बात होती है। हालांकि रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आते भी है, क्योंकि ये जो राशि है वो काम तत्व की राशि है, तो भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनमें जो आकर्षण होता है वो अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना थोड़ा कभी कभार कठिन हो सकता है क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा तार्किक होता है और डिसिप्लिन नेचर होता है और बोलना थोड़ा कम होता है। हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनके मन की बात जान ले, लेकिन हमेशा वो सामने वाले व्यक्ति को ये मतलब सहज नहीं होता। इस प्रकार से भी उनके रिलेशनशिप पे थोड़े प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो इनका करियर होता है, करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बात कही कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि के जो स्त्री वर्ग होता है वो घर पर भी इनका जो नेचर है वो इसी प्रकार का होता है, तो घर के जो लोग हैं वो भी इनसे थोड़ा दूरी रखना पसंद करते हैं। लेकिन जो बात मैंने अब तक कही कि अगर इनको ठीक अगर आप समझ लो तो उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनमें एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि अगर इन्होंने किसी व्यक्ति को अपना लिया तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूरा डेडिकेशन उनके लिए दे सकते हैं। तो ये जो खासियत है वो कुंभ राशि की जो स्त्री है वो में देखी जा सकती है। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आधुनिक तौर पर किस तरह से आप कुंभ राशि की जो स्त्री है उनको समझ सकते हो या फिर उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि औरों से अलग है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंभ राशि की स्त्री को पता होता है कि उनकी जो ताकत है वो कितनी है, उनके जो लिमिटेशन है वो पता होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो कमजोरियां है उसके बारे में अगर कहा जाए तो मैंने जैसे कहा, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, तो थोड़ी सी तेज तर्रार भी हो सकती है और एक्सट्रीम पर जाना, स्टबन नेचर, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इनका जो गुस्सा होता है, इनकी जो भावनाएं होती है वो कभी कभार बहुत ही ज़्यादा हो सकती है और गुस्से में आकर काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है और डर, खुशी और दुख, ऐसी जो भावनाएं हैं उस पर थोड़ा सा इनको नियंत्रण करना आना चाहिए। हालांकि ये जो राशि है वो इमोशनल नहीं है, लेकिन कभी कभार जो मैंने बात की स्टबन नेचर होने के कारण इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो सकती है। अब तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें सहानुभूति होती है।
सहानुभूति या फिर समझदारी की जो भावना होती है, जिसे हम एम्पैथी भी कहते हैं, वो इनमें बहुत ही अच्छी होती है। ह्यूमन टच इनमें देखा जा सकता है, लेकिन इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला होता है। तब जाके आपको वो नहीं लगेगा कि इनमें एम्पैथी नहीं है या फिर समझदारी सहानुभूति की भावना नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है। उसी प्रकार समस्या का समाधान की किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर भी इस राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छे लेकिन देखिए, कई दफ़ा इनमें आप देख सकते हो कि घर के जो काम है जो कि नॉर्मली पुरुष वर्ग करते हैं, वो जो काम है वो भी वे कर सकती है। तो ये जो बात है, हालांकि पुरुष तत्व की ये राशि है और बौद्धिक तत्व के होने के कारण पुरुष जो काम करते हैं घर का या फिर घर के बाहर का भी, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी होती है, तो ये जो बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कायदे से चलने वाली इस राशि की जो स्त्री है वो देखी जा सकती है। इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, मतलब कायदे के दायरे में रहकर निर्णय किस तरह से लेना है, डिसीजन किस तरह से लेना है, वो उनको काफ़ी अच्छा आता है। इनके व्यक्तित्व को देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम में जी रही है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनको अपने लिमिटेशन पता होती है, तो लिमिट में ही इस राशि की जो स्त्री है वो आप देख सकते हैं। इनकी जो वैल्यू सिस्टम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनमें जो नैतिकता और ईमानदारी जो होती है वो ज़बरदस्त होती है। जो मैंने कहा कि न्याय के प्रति भी इनकी जो समझ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब ये ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पर आप भरोसा कर सकते हो। इनकी जो फिलॉसफी होती है, मतलब जीवन के प्रति इनकी जो फिलॉसफी होती है वो तय होती है। इनका खुद का जो जीवन होता है, इट इज़ एन ग्रेट एग्जाम्पल, किस तरह से लाइफ को जीना है, जीवन को किस तरह से जीना है। और अगर आप समाज में भी देखो तो इनके जो जीवन होता है वह एज एन एग्जाम्पल लिया जा सकता है। मतलब स्त्री को किस तरह से जीवन बिताना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी इमेज रखनी है, तो इनका जो जीवन होता है वो सेल्फ एग्जाम्पल होता है। उसी प्रकार इनमें जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। मतलब इनके अपने ऐसे मायने होते हैं जिस पर ये चलने वाली होती है। हालांकि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जब भी परिस्थितियां बदलती है तो उससे अडेप्ट करने की जो बात है वो थोड़ी सी इनको आनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा बात जो है वो अलग हो सकती है, लचीलापन होगी हम जिसे कहते हैं। और अगर इनके ऊपर कोई संकट आता है तो वो टूट सकते हैं। हालांकि इनमें जो दमखम होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वह ज़बरदस्त होता है। लेकिन ऐसी कोई बात अगर हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही कोई ऐसी बात हो गई, तो उसमें खड़े होने की जो ताकत है उस पर थोड़ा काम करना आवश्यक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनको अपमान सहन नहीं होता या फिर फेलियर से उठना कभी कभार इनको थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दे तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट। धन्यवाद।